एक आदमी पत्थर कैंची खेल में एक बूढ़ी गाय से हार गया और दूसरे दिन अजीब तरह से पेड़ पर लटका मिला। शाम को मैं जंगल में मशरूम तोड़ने गया। अचानक एक बूढ़ी गाय ने रास्ता रोक लिया। वह टकटकी लगाए मुझे देख रही थी और अचानक मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मैं डर गया और घबराकर मैं भी बैठ गया। तभी गाय ने अजीब हरकत की और मैं जान बचाकर भागा। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। दादा ने मुझे पसीने में देखा और पूछा क्या हुआ। मैंने कहा पीछे पहाड़ में वही गाय मिल गई। दादा बोले अरे ये तो बिना मालिक की भूतिया गाय है, क्या उसने तुझे घुटने टेके। मैंने हाँ में सिर हिलाया। दादा का रंग उड़ गया। वह दौड़कर कमरे में गए और एक शीशा लाकर मेरे हाथ में दिया। बोले बेटा बड़ा संकट आने वाला है, अगर वह फिर तुझे घुटने टेके तो शीशा उसके सामने करना, ये बात याद रखना। मैंने पूछा क्या इतना बड़ा खतरा है। दादा बोले ये भूतिया गाय जिसको घुटने टेकती है उसका पैर खाने आती है और उसे पत्थर कैंची खेलना पड़ता है और जीतना जरूरी है, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होता है। मैंने कहा मैं उससे जीत नहीं पाया। दादा गुस्से में बोले अरे बदकिस्मत लड़के। तभी दादी भी आ गई। मुझे शीशा पकड़े देख सब समझ गई। बोली क्या गाय आ गई, मैंने मना किया था रात में बाहर मत जाना, अब मुसीबत खड़ी हो गई। फिर दादी बोली घबराओ मत, बच्चे को छुपा दो, मैं गांव वालों को बुलाती हूँ, लोग ज्यादा होंगे तो गाय आई तो मिलकर निपटा देंगे। दादी जल्दी से निकल गई। दादा घर में छुपने की जगह ढूंढने लगे। फिर मुझे चूल्हे के अंदर घुसा दिया। बोले बाहर मत निकलना, आज की रात कट गई तो बच जाओगे। मैंने कहा अंदर बहुत घुटन है। दादा बोले यही तुझे बचा सकता है, गाय बड़ी है, अंदर नहीं घुसेगी और लोहे की कड़ाही तोड़ नहीं पाएगी, दादी लोगों को लेकर आएंगी तब सुरक्षित होगा। दादा यह कहकर चले गए और लाइट बंद कर दी। मैं अंधेरे चूल्हे में सिकुड़ा बैठा था, बदन हिल नहीं पा रहा था, चेहरे पर राख लगी थी। समय बीतता गया। मैंने दादा को आवाज दी पर जवाब नहीं मिला। मोबाइल भी बंद हो गया। तभी दादी की बात याद आई कि वह गाय आधी रात से पहले ही आती है, 12 बजे के बाद सुरक्षित है, पर मुझे समय का पता नहीं था। तभी बाहर भारी दरवाजे की आवाज आई। लगा अब बचना मुश्किल है। आवाज इंसान की नहीं थी। दरवाजा टूटकर खुल गया। एक काला सा साया अंदर आया। कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ा और एक झटके में बाहर फेंक दिया गया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। भारी कदम मेरी तरफ बढ़े। टकराने की आवाज साफ सुनाई दी। मैं सांस रोककर बैठ गया। वह जैसे जानता था कि मैं चूल्हे में हूँ। उसने सिर अंदर डाला और मेरी आंखों में आंखें डाल दी। मैं पीछे सरकता गया, वह भी पास आता गया। मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। आंख बंद कर ली। तभी उसके सींग चूल्हे की दीवार में अटक गए और वह पीछे हट गया। मुझे लगा शायद बच गया। ऊपर लोहे की कड़ाही थी। तभी अचानक अंदर गर्म हवा आने लगी। वह आग जलाकर मुझे धुएं से बाहर निकालने लगा। मैं मजबूर होकर बाहर निकला। वह मुझे दीवार की तरफ धकेलने लगा। दरवाजा उसकी तरफ था। मैं भाग नहीं सकता था। मैं कोने में फंस गया। पैर कांप गए और मैं घुटनों पर गिर गया। बोला जो करना है कर दे। तभी बाहर शोर हुआ। बहुत सारे गांव वाले आ गए। दादी बोली घर के अंदर जरूर कुछ हुआ है। लोग अंदर घुसने लगे। गाय आवाज सुनते ही भागी। मैं खिड़की से देखा, वह पीछे के दरवाजे से भागी और गांव वाले उसके पीछे दौड़े। सब चिल्लाए पकड़ो आज गोश्त खाएंगे। गाय डरने के बजाय सबको जंगल में ले गई। किसी को पता नहीं था कि जंगल में एक लंबा काला साया खड़ा है। तभी गांव वाले रुके। पीछे मुड़कर देखा तो गाय उनके पीछे खड़ी थी। उसने एक आदमी को घुटने टेके और वही अजीब हरकत की। आदमी डर गया, चिल्लाना चाहा पर आवाज नहीं निकली। उसने पत्थर दिखाने की कोशिश की लेकिन उसकी उंगलियां आपस में जुड़ ही नहीं पाई। इसका फुल वीडियो मेरे इंस्टाग्राम के बायो के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया फ्रेंड्स, जल्दी जाके देखो फ्रेंड्स।